अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के द्वारा तालीम नौ बालिगान प्रोग्राम के तहत मदारिस के सदर मुदर्रिसिन को ट्रेनिंग 15 नवंबर से 30 नवंबर तक दी जाएगी। तो किस दिन किन ज़िलों के जो मदारिस हैं उनके सदर मुदर्रिसिन को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बातें मालूम हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से कि वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में मदारिस की तरक्की की राह पर गामजन है। तालीम नौ बालिगान प्रोग्राम के तहत मदारिस के सदर मुदर्रिसीन की ट्रेनिंग 25 नवंबर से 30 नवंबर तक बिहार के 1128, 205 और 609 जुमरे के ग्रांट शुदा मदारिस के सभी सदर मुदर्रिसीन को तालीम नौ बालिगान प्रोग्राम के तहत पटना के यूथ हॉस्टल फ्रीजर रोड में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दिए जाने वाले ज़िलों के नाम, तारीख और तफसीलात दर्ज झेल हैं। तफसीलात के मुताबिक मदारिस के सेक्रेटरी व जिम्मेदारान अपने मदरसा से सदर मुदर्रिसिन को ट्रेनिंग हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर भेजेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मंदरजा झेल अज़ला के सभी मुदर्रिसिन को नीचे दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक शामिल होना लाजमी है। शिरकत नहीं करने वाले मदारिस पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन मदारिस में मंजूर शुदा ओहदा खाली हैं और जिन ओहदों पर असातिज़ा तकर्रुर हैं उनकी तफसील भी साथ लाएं। यानी दोस्तों, जो सरकारी मदरसे हैं जिनको पेमेंट गवर्नमेंट करती है तो उनमें कितने सीटें खाली हैं, ये तमाम ब्यौरा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को सदरुल मदरसीन अपने मदरसे को देना है कि हमारे इतनी सीटें खाली हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि बिहार में कितनी सीटें खाली हैं बिहार मदरसा में, ताकि नई वैकेंसियाँ लाई जा सकें और मदरसों में असातिज़ा की बहाली हो सके। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मदरसों में अब हो सकता है कि टीईटी का प्रावधान किया जाए, टीईटी लागू कर दिया जाए। और अगर मदरसों में टीईटी लागू कर दिया जाता है जिसके ज़रिए से मदारिस के असातिज़ा की बहाली हो, तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा अब्दुल क़य्यूम अंसारी के द्वारा। अब हम आपको तफसील बताते हैं, आप नीचे मुलाहिज़ा फरमा लें। एक नंबर में 25 नवंबर को शिवहर और सीतामढ़ी ज़िला के असातिज़ा हैं वो जाएंगे। उसके बाद दो नंबर में है 26 नवंबर को है पटना, बक्सर, भोजपुर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद के जो मदारिस हैं उनके सदरुल मुदर्रिसीन वो ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को है मशरक़ी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के मदारिस के असातिज़ा जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। और उसके बाद 29 नवंबर को है मगरबी चंपारण है और 30 नवंबर 2020 को बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय के जो मदारिस के सदर मुदर्रिसीन है वो सभी लोग जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। नीचे देख सकते हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी, चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या कहते हैं कि क्या अगर मदरसों में टीईटी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अपनी राय हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।